आ रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से, कैसे वक्त में जब हुकूमत अभी आई है, चीज़ें संभालने की कोशिश कर रही है, कितना आपको लगता है इस हिकमत अमली का सियासी नुकसान होगा हुकूमत को? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया तारीख में भी जब आप देखते हैं कि जुडिशरी को हुकूमतों ने टेक ऑन किया है, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही हासिल होता है। और इसकी एक बड़ी मिसाल तो लॉयर्स मूवमेंट है जो हमने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में देखी थी। एक ताकतवर डिक्टेटर थे, लेकिन फिर भी जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उनकी हुकूमत जो है वो टिक नहीं पाई, और फिर सियासतदान भी जब उसमें शामिल हुए तो उनकी हुकूमत को जाना पड़ा, इलेक्शन वो नहीं जीत सके और फिर इवेंचुअली वो सदर भी नहीं रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के तनकीद करने से उनको कोई फायदा होगा। और देखिए इसमें उनका क्लेम क्या था, वो तो पहले दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत नहीं है, वो सीटें आपकी तो नहीं थी ना, बहरहाल आपका तो कोटा उतना बनता है रिजर्व सीट्स का जितनी आपने सीट जीती हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक सीट, एक पार्टी जो कि प्रोविंशियल असेंबली में 5 सीटें जीती है उसको आप 9 रिजर्व सीट दे दें? मतलब इस बात की कौन सी सेंस बनती है? आप क्या सब वो भुला देना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ इलेक्शन के दौरान? क्या इस वक्त अगर नून लीग को ये शिकवा है कि इस तरह के मामलात में जुडिशरी आके क्यों गलत को दुरुस्त कर रही है, वो क्यों इंटरवीन कर रही है, तो दूसरी तरफ फिर तहरीक इंसाफ का भी क्लेम है कि जब इलेक्शन ही साफ शफाफ नहीं होंगे, जब उसमें भी इदारों की मदाखलत होगी तो उसको क्यों ना दुरुस्त किया जाए। तो मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये PMLN जब शिकवा करती थी, वो दुरुस्त था कि इमरान खान जब आए वजीर आजम थे, वो कहते थे फलां को जेल में डालो, इसको जेल में डालो। उन्होंने अपना सारा वक्त इसमें गुजारा और हम भी तनकीद करते थे कि आप आए हैं, आपने बड़े बड़े एजेंडा सेट किया, आप काम करें। तो उनकी तनकीद बिल्कुल उस वक्त दुरुस्त थी। लेकिन इस वक्त जिस लेवल पे मामलात को नून लीग ले गई है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रही है। नून लीग के लोग अरेस्ट होते थे, बेल मिलती थी, बरी हो जाते थे, बाहर आ जाते थे। यहाँ तो एक वर्कर को भी जो है दोबारा रीअरेस्ट करने की कोशिश होती है कि नहीं, इनको दोबारा निकलने नहीं दिया जाए, इन पे फिर केसेस बना दें। फिर डेफेमेशन लॉ, फिर जिस तरह की कानून साजियां कर रही है, एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है उस या हाई कोर्ट से फैसला आता है, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप कोई ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। आप जो है जलसा करने की सियासी जमातों को इजाजत ना दें। मतलब जिस फाशिज्म के ऊपर सवाल उठाती थी नून लीग, अब उसकी इंतहा को वो पहुंच गए। तो मुझे नहीं पता कि वक्त एक जैसा जब नहीं रहता, सियासी जमातों को ये अच्छी तरीके से पता है, कल को ये रिसीविंग एंड पे होंगे और फिर शिकवा कर रहे होंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, जमहूरी इक़्तिदार असूलों की बात करेंगे, तो इनके साथ उस वक्त कौन आके खड़ा होगा? क्योंकि ये जो इस वक्त कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपने देखा होगा कि सियासी जमातें इस हद तक जाती हैं जिसमें वो पार्टी बैन भी करें, लोगों को कैद में भी डालें, तरह तरह के कवानीन लेकर आए। अभी रिसेंटली आप देखें, पिछले हफ्ते तो इस बात पर बहस खत्म नहीं हुई थी कि आपने ISI को इस बात से इख्तियार दे दिया है कि वो कॉल टेप कर सकती हैं। मतलब उस पर कितनी तनकीद भी हुकूमत को, लेकिन शायद हुकूमत ने अब यही समझ लिया है कि हमने इसी तरह आगे बढ़ना है। इमरान खान ने बहुत सारी गलतियां की, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला था और दीगर मामला थे, नैब के केसेस थे। लेकिन आपने देखा ना, जैसे ही हुकूमत गई तो उन्होंने कोशिश की कि अपने ऊपर से वो हटाएं और कहें कि ये फलां काम तो मुझसे एजेंसी ने कराया था, हमारे इख्तियार में तो कुछ था ही नहीं। अब क्या ये हुकूमत भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे और रिसीविंग एंड पे होंगे फिर ये कहेंगे कि नहीं, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं था, इख्तियार तो असल किसी और के पास होता है? तो मेरे ख्याल से इस तरह की जब बातें शहजाद, इसी पैराए में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, इसी पैराए में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले आपने कहा कि गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, क्यों लग रहा है आपको ये गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी है? क्या इससे भी वो बड़ी चीज है? जी बिल्कुल ऐसा ही ना, ये अभी जजमेंट आई, उसके बाद आप रिएक्शन देखें किस तरीके से है। जो ट्रिब्यूनल काम कर रहा था इस्लामाबाद में और 3 MLAs के हवाले से केस जो है, ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन में कंक्लूड हो जाएगा, उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि हम जो है वो ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस का भी बना सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला गया, उन्होंने उस ट्रिब्यूनल को ही काम करने से रोक दिया और अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया उस पे कि जो तारिक जहांगीर साहब का ट्रिब्यूनल था वो फर्दर काम नहीं करेगा। उसकी डिटेल मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन जब आप इस तरह के इकदाम देंगे तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे हैं। और शुरुआत तो वहां से हुई ना, जब वो 6 जजेस का खत आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मदाखलत हो रही है। और ऐसे मौके पे तो हुकूमत को चाहिए था कि साथ खड़े हो, उसकी साफ और शफाफ तहकीकात करें, लेकिन उसका बलबा भी उन्होंने जजेस पे डालना शुरू कर दिया। फिर जो हुकूमत के लोग और इत्तेहादी पार्टियों के लोग, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया, जजेस को मलाइन करने का सिलसिला शुरू किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के जरिए पहुंचा। तो इसका पैटर्न तो बड़ा साफ ही है ना कि जिस दिन से वो खत आया है 6 जजेस का, उसके बाद हुकूमत जो है वो अख्तियार उनके निशाने पर है। मज़हर अब्बास साहब, इस सारे माहौल में आप तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कैसे देखते हैं सियासी तौर पर?